लियोनेल मेसी एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने सब कुछ जीत लिया है फुटबॉल की दुनिया में। ही इज द यू नो आई थिंक उनको गोट बोलने में आई थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन ये वीडियो आज मेसी के बारे में है तो सही, लेकिन उनके एक्कोलेट्स के बारे में नहीं है। ये वीडियो है कि क्या मेसी ओलंपिक्स खेलेंगे। तो जैसे ही अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया और फाइनल विसिल हुई, तो एक ये चीज डिसाइड हो गई कि पेरिस में जो ओलंपिक्स है 26 जुलाई से, उसमें लियोनेल मेसी खेलेंगे या नहीं, ये सवाल वहां से शुरू हो गया। क्वालिफाई तो कर चुके हैं ऑफ कोर्स अर्जेंटीना इस टूर्नामेंट के लिए। और ये जो डिस्कशन है कि मेसी ओलंपिक्स में खेलेंगे या नहीं, ये काफी दिन से चल रहा है। एक इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं ये बता दूं कि अर्जेंटीना की जो अंडर 23 जो साइड है, उसके जो कोच है वो है हावियर मास्चेरानो। मास्चेरानो ऑफ कोर्स मेसी के टीममेट रह चुके हैं, नॉट जस्ट इन बार्सिलोना बट अर्जेंटीना में भी उनके टीममेट रह चुके हैं। और इसके बारे में काफी डिस्कशन चल रहा है कि क्या मेसी जाके ही विल ही प्ले द ओलंपिक्स। बीजिंग में 2008 में इन्होंने मेसी ने और हावियर मास्चेरानो ने ये जीता भी है साथ में टूर्नामेंट। तो अब उसके बाद ये डिस्कशन काफी होने लग गया और माशेरानो काफी अर्ली स्टेजेस में है अपने अपने कोचिंग करियर के। और कोच नहीं, उन्होंने खुद ये बात की थी कि शायद लास्ट अक्टूबर में उन्होंने मेंशन किया था कि एक चांस हो सकता है कि मेसी शायद जाके वो खेलें और एक और कंपटीशन में वो ये करें। यहाँ पे ऑफ कोर्स एक और चीज जो उन्होंने ये बोली कि वो इनवाइट तो कर सकते हैं लेकिन उनके दूसरे कमिटमेंट हो सकते हैं जिनसे वो इतना आसान नहीं हो सकता है। तो मैचरानो ऑफ कोर्स बात कर रहे थे कोपा अमेरिका की, जिसमें जो कि जस्ट पहले होने वाला है ओलंपिक्स के। और जो कोपा अमेरिका है वो ऑब्वियसली अमेरिका में होगा जहां पे मेसी फिलहाल अभी खेल रहे हैं। और इसके ऊपर जो सवाल है वो सबसे बड़ा ये है कि देखिए यार, ये दोनों जो टूर्नामेंट्स हैं बहुत आसपास में है। और अगर आपको याद हो तो रिचार्लिसन एक ऐसे प्लेयर हैं जो कोपा अमेरिका के फाइनल में पहुंचे थे और जस्ट उसके पहले वो जापान में खेल रहे थे ओलंपिक्स के लिए और उनको इंजरी हो गई थी। नेमार को बार्सिलोना ने एक बार अलाउ नहीं किया था दोनों टूर्नामेंट्स खेलने के लिए क्योंकि उनको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंटर मायामी के कोच हैं, उन्होंने भी यही बोला है, राइट। और उन्होंने भी यही बोला है कि चूज करना पड़ेगा, नॉट जस्ट जेराडो जेराडो मार्टिनो जो कि कोच हैं इंटर मायामी के, उन्होंने सिर्फ नहीं बोला है। डिएगो गोमेज वगैरह, मतलब जो उनके टीममेट हैं अभी फिलहाल इंटर मायामी, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि क्या अब ये मेसी का डिसीजन है, ये लेना पड़ेगा उनको कि नहीं लेना पड़ेगा। देखिए मेसी की जहां तक बात की जाए तो मेसी स्पेसिफिकली एक इट्स अ डिफरेंट केस बिकॉज अनलाइक रिचार्लिसन, अनलाइक कुछ हद तक नेमार भी, मेसी चूज कर सकते हैं कि वो कौन से टूर्नामेंट में खेलें। जो उनका कमर्शियल वैल्यू जो प्रोवाइड करते हैं मेसी, अभी जैसे हांगकांग वाला जो डिबैकल हुआ था उसके बारे में आपको पता होगा। जब मेसी हांगकांग में नहीं खेल पाए थे और बहुत सारी चीजें, मतलब वहां पे जो पूरा डिबैकल हुआ था उसके उस चीज के ऊपर जो कमर्शियल वैल्यू मेसी प्रोवाइड करते हैं, वो तो यूएसए विल डेफिनेटली वो चाहेंगे कि मेसी कोपा अमेरिका में खेले। ओलंपिक्स में खेलना है कि नहीं, ये मेसी का टोटली उनका खुद का डिसीजन है। और इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जहां पे अब मेसी, ये हम मजाक में बोलते हैं लेकिन ये सच्चाई है कि मेसी तो अब साइड क्वेस्ट्स कर रहे हैं। तो मेसी इज इन अ यूनिक पोजीशन टू डिसाइड कि भाई मुझे करना है कि नहीं करना है और मैं क्या करूं, वो मेसी के ऊपर है। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। पेरिस ओलंपिक्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। मेसी का यू नो अर्जेंटीना जो फ्यू का अर्जेंटीना का जो करियर है, ये चीज हमको भी समझनी चाहिए कि मेसी का अर्जेंटीना का या क्लब करियर अब एक पॉइंट के बाद ही विल रिटायर, ही विल हैंग अप हिज बूट। सो यू नेवर नो व्हाट मेसी माइट चूज एंड व्हाट ही माइट डू। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप हमको कि आपको क्या लगता है कि मेसी क्या दोनों कॉम्पिटिशन्स खेलेंगे, डबल अप करेंगे? क्या आपको लगता है कि मेसी कोपा अमेरिका चूज करेंगे, या क्योंकि वो कोपा अमेरिका भी एक चीज है, वो जीत चुके हैं, हालांकि जीते तो वो ओलंपिक्स भी हैं 2008 में, लेकिन क्या चूज करेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। ट्रांसफर्स की थोड़ी बात की जाए एक और, तो एक लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि मैनचेस्टर सिटी के सबसे चमकते हुए सितारे, नहीं मैं हालैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केविन डी ब्रुयने की, तो सऊदी से उनके लिंक्स आए हैं।
और ये जैसे-जैसे ट्रांसफर सीज़न नज़दीक आता है, सऊदी इज़ ट्राइंग टू गेट एब्सोल्यूटली एवरीबॉडी। पेप गार्डियोला से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बड़ा, मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे जो उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन वो ही आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि केविन डी ब्रुयने यहीं पे रहें, और लिंक्स के बारे में मैंने सुना है, बट वो चाहते हैं कि वो यहीं पे रहें। अब इस चीज पे बहुत डिस्कशन करना, इस पॉइंट पे पता नहीं एग्जैक्टली हम क्या उसके बारे में बात करें, बट सऊदी एक ऐसी लीग है जो अभी नॉट जस्ट हम मोहम्मद सलाह की बात करते हैं, दूसरे प्लेयर्स की बात करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर जिनके लिए सऊदी इन्वॉल्व होने वाला है, और वो प्लेयर्स को वो डिमांड करने वाले हैं कि वो आए और वहां पे खेलें। ऑफ कोर्स, जब जब हम अभी थोड़ी देर पहले ओलंपिक्स की बात कर रहे थे, सऊदी के लिए, नॉट जस्ट उनके लीग के लिए, बट ऑफ कोर्स वो चाह रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप होस्ट करें, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट टैलेंट। दुनिया की नजर सऊदी अरेबिया पे बनी रहे, और ताकि उनको वर्ल्ड कप का बिड उनका स्ट्रांग होता जाए, ये जो उनका एंड गोल है वो होता चला जा रहा है। बट यस, दिस इज व्हाट इट इज। और आखिरी में बात करते हैं एवर्टन की, तो त्रिवेदी बच गया। ये देखिए, ये मैंने आपको, अगर हम आपने स्टेट ऑफ प्ले देखा होगा तो उसमें मैंने ये बोला था कि एक चीज जो कोई कंसिडर नहीं कर रहा है पूरे रेलीगेशन बैटल में, कि एवर्टन का जो पॉइंट डिडक्शन हुआ था 10 पॉइंट का, उस पे कुछ एक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो अभी लेटेस्ट आपको यह है कि उनका जो जो पॉइंट डिडक्शन है वो 6 पॉइंट्स पे आ चुका है, राइट। और एवर्टन का जो एक, आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो जो हमने एक्सप्लेन किया कि एवर्टन के ऊपर क्यों ये सैंक्शन लगा था। बेसिकली उन्होंने ओवर स्पेंड कर दिया था, और वहां से उनको एक 10 पॉइंट का जो सैंक्शन 10 पॉइंट का डिडक्शन लगा था, उसके वजह से एवर्टन रेलीगेशन जोन में थे। फिलहाल एज वी स्पीक एवर्टन 15वें पोजीशन पे आ गई है, और एवर्टन आर आउट ऑफ द रेलीगेशन जोन। सो ये जो है आपके, इनफैक्ट ब्रेंटफोर्ड से ऊपर चली गई है एवर्टन। और ये जो चीज है, इसका रेलीगेशन जो बैटल होगा इस सीजन, उस पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। लूटन टाउन विल स्पेशली, उनको बहुत धक्का लगेगा इस चीज को सुन के, क्योंकि एवर्टन के साथ उनका ऊपर नीचे चल रहा था, और लूटन टाउन ऑफ कोर्स दे आर फाइटिंग टूथ एंड नेल टू सर्वाइव। अभी अगर आप बॉटम 3 की बात करो, तो बर्नली शेफील्ड का अभी के बेसिस पे तो लगता है कि उनका देयर फेट इज सील्ड, क्योंकि 13 पॉइंट पे दोनों हैं, दे आर बॉटम ऑफ द टेबल। लूटन टाउन 20 पॉइंट पे है, और नॉटिंघम फॉरेस्ट 24 पॉइंट पे है। दिस इज द बॉटम 3 बॉटम 4 वाली सिचुएशन। सरप्राइजिंगली ब्रेंटफोर्ड 25 पॉइंट पे है, दे आर ऑल्सो हवरिंग नियर द रेलीगेशन जोन। सो मुझे लगता है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगले 2-3 जो फिक्सचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पूरे रेलीगेशन बैटल के बेसिस पे। लेकिन एवर्टन जो है, इट इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग डिसीजन फॉर देम। या आई नो हमारे सिटी राइवल्स हैं, बट उनके हिसाब से दिस इज अ ग्रेट डिसीजन। और नया स्टेडियम उनका बन रहा है, उनको कैश फ्लो चाहिए, वो सारी चीजें अगर आप अपने दिमाग में रखोगे, तो इट इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग डिसीजन फॉर एवर्टन। तो ये कुछ लेटेस्ट न्यूज थी। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि मेसी कहाँ चूज करेंगे, कहाँ पे खेलना। केविन डी ब्रुयने के न्यूज के बारे में, डू यू थिंक इट्स जस्ट अ रूमर, और डू यू थिंक सऊदी डेफिनेटली उनका टेस्ट करने वाला है उनके रिजॉल्व को समर में। और फाइनली एवर्टन के पॉइंट्स डिडक्शन के बारे में आपको क्या लगता है। वीडियोस यहाँ पे बनते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। चलो, अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून। टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, up the Reds.